प्यारे सज्जनों, कर्म अनिश्चित हैं लेकिन उनका फल निश्चित है। मनुष्य को सब कुछ पता होता है लेकिन फिर भी वो बेखौफ होकर के बुरे कर्म करता है। आखिर ये सब वो कब तक करेगा? एक दिन ऐसा भी आएगा कि 2 गज जमीन भी उसे नसीब नहीं होगी। आज बुरे कर्मों के कारण इंसान अंधा हो चुका है और अंधाधुंध बुरे कर्मों को अंजाम दे रहा है। लेकिन कर्म कभी छुपते नहीं, चाहे 100 पर्दे भी कर लो, लेकिन कर्मों का पिटारा एक दिन अवश्य खुल जाएगा और सजा भी मिलेगी। मनुष्य आज खुश होता है, बुरे कर्मों के कारण वो सब कुछ हासिल कर लेता है, लेकिन उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि पल भर में ही सब कुछ धराशायी हो जाएगा। प्यारे सज्जनों, बुरे कर्मों की सजा एक दिन अवश्य मिलती है। अवैध तरीकों से मनुष्य धन कमाता है, मजबूर लोगों का खून चूसता है, लेकिन कर्म कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। बुरे कर्मों की सजा एक दिन अवश्य मिलती है। कहा भी गया है, अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। प्यारे सज्जनों, एक समय की बात है कि 2 भाई थे। वे दोनों खेती किसानी का काम करते थे। उनकी गृहस्थी किसानी के काम से आसानी से चलती थी। उनके पास 2 बैलों की जोड़ियां थी। उन्होंने सोचा कि एक बैलों की जोड़ी से उनका काम चल जाएगा, वे दूसरी जोड़ी को बेच करके कुछ धन प्राप्त कर लेंगे। एक दिन बैलों के व्यापारियों को पता चला कि गांव में 2 किसानों के पास बैलों की एक बहुत सुंदर जोड़ी है जो बेचना चाहते हैं। व्यापारी उन दोनों किसानों के पास आए और उन्होंने 12,000 रुपये में उनसे बैलों की जोड़ी खरीदने का सौदा तय कर लिया। उन व्यापारियों के पास पैसों से भरा एक थैला था। संध्या का समय हो चुका था तो व्यापारियों ने उन किसानों से एक रात उनके घर में रुकने का आग्रह किया। व्यापारियों ने कहा, कल सुबह हम आपको 12,000 रुपये देंगे और आपका बैल लेकर के चले जाएंगे, लेकिन आज रात हम आपकी शरण में हैं। आप हमारी और हमारे धन की रक्षा कीजिए। अब वे दोनों अतिथि भी थे और शरणागत भी थे। अगर कोई आपकी शरण में आया है तो चाहे आपको अपने प्राणों की बलि ही देना क्यों न पड़े, लेकिन उसको हानि नहीं होनी चाहिए। शरणागत की कभी हानि नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी हानि हो गई तो फिर आपको नरकों में सजा मिलेगी और यहाँ सरकार द्वारा भी दंड दिया जाएगा। शरणागत का त्याग और शोषण बहुत बड़ा पाप होता है। उन किसानों ने व्यापारियों को रात में अच्छा भोजन खिलाया और घर के बाहर बरामदे में सोने को कह दिया। अब दोनों किसानों ने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर के सोचा कि अगर इन दोनों व्यापारियों को आज मार दिया जाए तो बैल भी नहीं देने पड़ेंगे और 12,000 रुपये तो मिलेंगे और इनके थैले में रखे हुए और भी पैसे मिल जाएंगे। ये भाव उन लोगों का सर्वनाश करने वाला था, क्योंकि वे दोनों उनके शरणागत और अतिथि थे। ये एक महान पाप था और तत्काल लोक परलोक दोनों को नष्ट कर देने वाला था। ये पाप तुरंत प्रभाव दिखाता है। उनके हृदय में हत्या करने का पूरा विचार बन गया। उनकी पत्नियों ने उन्हें पहले लाश गाड़ने की व्यवस्था करने को कहा। उन किसानों ने कहा कि बगल में हमारा गन्ने का खेत है और हम दोनों व्यापारियों को मारने के बाद एक ही गड्ढे में गाड़ देंगे। हम उन दोनों के नाप का गड्ढा खोद कर अभी आते हैं। और वो दोनों किसान शीघ्र ही गन्ने के खेत में जाकर के गड्ढा खोदने लगे। प्यारे सज्जनों, दैवयोग से उनके पड़ोसी को उसी समय सोच लगी। उसने सोचा कि बगल में ही गन्ने का खेत है, वहीं शौच कर लेता हूँ। पहले के समय में शौचालय घर में नहीं हुआ करते थे। लोग गांव के बाहर खेतों में शौच के लिए जाते थे। अब वो गन्ने के खेत में जब गया तो उसने उन दोनों किसानों को ये बोलते हुए सुना, क्या इतने बड़े गड्ढे में वो दोनों सब आ जाएंगे? तो उसे लगा कि ये दोनों रात में यहाँ क्या योजना बना रहे हैं। वो चोरी छिपे उनके नजदीक गया। उसने उन्हें आगे से बोलते सुना, कहीं हमसे कोई पाप तो नहीं हो रहा।
इस पर दूसरे किसान ने कहा, रे उनके पास तो हजारों रुपए जो हमें आसानी से मिल सकते हैं, तुम क्या पाप पुण्य के बारे में सोच रहे हो? हम दोनों व्यापारियों को इसी गड्ढे में गाड़ देंगे। उस पड़ोसी ने जब ये सुन लिया तो वह तेजी से उन किसानों के घर की तरफ उन व्यापारियों को बचाने के लिए भागा। उसने वहां जाकर के दोनों व्यापारियों को जगाया और उनसे कहा कि आप दोनों अभी मेरे साथ चलो और जो भी तुम्हारे पास पैसा है उसे भी ले लो। वो भगवान की प्रेरणा से उन्हें बचाने के लिए आया था, तो उन दोनों को भी उसकी बातों पर कोई संशय नहीं हुआ और वे तुरंत अपना झोला लेकर के उसके साथ उसके घर चले गए। प्यारे सज्जनों, उन किसानों के बरामदे में गद्दे और रजाई वैसे ही बिछे थे। वो पड़ोसी उन दोनों व्यापारियों को अपने घर ले गया और उनसे कहने लगा कि उन दोनों किसानों ने तुम्हें मारकर तुम्हारा धन लूटने की योजना बनाई। उन्होंने तुम्हें गाड़ने के लिए गड्ढा भी खोद लिया है। आज रात तुम चुपचाप यहीं रुक जाओ। उन दोनों किसानों का एक एक बेटा था। वे दोनों बेटे उस रात गांव में नौटंकी देखने गए थे। उन किसानों ने बड़ा ही निकृष्ट संकल्प लिया था, इसलिए इस पाप कर्म से प्रेरित होकर के उन लड़कों के मन में आया कि हमें नाटक अच्छा नहीं लग रहा है, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। वे दोनों लड़के मस्ती में बातचीत करते हुए अपने घर आए तो उन्होंने देखा कि बरामदे में गद्दे और रजाई बिछे। उन्हें लगा कि शायद माता पिता ने सोचा होगा कि हम रात्रि में पता नहीं कब यहाँ आएंगे, तो दरवाजा न खोलना पड़े, इसलिए उन्होंने हमारे लिए बिस्तर यहीं बाहर लगा दिया। ये सोचकर वो दोनों लड़के मुंह ढक करके बाहर बरामदे में ही सो गए। अब दोनों किसान गड्ढा खोद कर जब वापस आए और अपनी अपनी पत्नियों से कहने लगे कि गड़ासा निकालो। गांव में बिजली तो थी नहीं, तो अंधेरे में ही उन्होंने दोनों सोए हुए अपने ही बेटों की हत्या कर दी और उन्हें गद्दों समेत ले जाकर के उस गड्ढे में गाड़ दिया। जब वो उन्हें गड्ढे में गाड़ कर वापस आए तो उन्होंने सोचा कि वो पैसों से भरा थैला कहाँ है जिसके लिए उन्होंने ये सारी साजिश रची थी। उन्हें लगा कि उनके पैसे गद्दे समेत उसी गड्ढे में गाड़ दिए, तो उन्होंने जाकर के वापस गड्ढा खोदा तो क्या देखा कि वो दोनों सब उनके ही पुत्रों के थे। अब वो न तो चिल्ला सकते थे और न ही रो सकते थे। सुबह होते ही उनका पड़ोसी उन दोनों व्यापारियों को लेकर के उनके पास आया और कहने लगा कि तुम तो बड़ी ही सुंदर योजना बना रहे थे, इन दोनों को मारने की, उन्हें लूटने की, लेकिन प्रभु की कृपा से ये दोनों सुरक्षित हैं और उनका पैसा भी सुरक्षित है। उसने जाकर के पुलिस से उनकी शिकायत की और उन दोनों किसानों तथा उनकी पत्नियों को सजा हुई। उनके पुत्र भी मारे गए। अपने शरणागत का हित करने का सोचने मात्र से ही आपका सर्वनाश हो जाएगा। अपने शरणागत को धोखा देने की वजह से उन दोनों किसानों को दंड तो मिला ही, साथ ही साथ उनका पूरा जीवन भी बर्बाद हो गया। यही नहीं, अपने शरणागत के साथ छल करने वालों को इस संसार में कष्ट सहने के बाद भी नरकों की सजा भी भोगनी पड़ती है। प्यारे सज्जनों, कोई भी कर्म करने से पहले 100 बार विचार कर लेना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान से ज्यादा अपने कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि एक पल को भगवान तो माफ कर सकते हैं लेकिन कर्म नहीं। किसी ने सच ही कहा है कि जिंदगी मिलना नसीब पर निर्भर है, मौत आना वक्त पर निर्भर है, लेकिन मौत के बाद भी लोगों के दिलों में याद रहना ये हमारे कर्मों पर निर्भर है।